कब्जेदारी की ज़मीन है, जुमला मान का है, आबादी दे है, जो भी है। तो ये जो रजिस्टर्ड डाका है और आज सडोरा की अनाज मंडी में इसी मुद्दे को लेकर के किसान पंचायत का आयोजन किया गया। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे पीछे किसान आज यहाँ पर सडोरा अनाज मंडी में एकत्रित हुए हैं और इनका जो मसला है वो आप सब जानते हैं कि अभी हरियाणा में जो करंट मुद्दा छिड़ा हुआ है देश मामलात ज़मीन को लेकर, उसी को लेकर ये आज यहाँ पर सडोरा हल्का के लगभग सभी किसान और जो नंबरदार हैं वो यहाँ पर सडोरा अनाज मंडी में एकत्रित हुए हैं और उसी को लेकर आगे की किस प्रकार से जो एक आंदोलन को अंजाम देना है वो किस प्रकार से देना है उसी के बारे में चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़े किसान नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उसी को लेकर विचार विमर्श यहाँ पर जारी है कि किस प्रकार से उस आंदोलन की रूपरेखा तय करनी है जो आने वाले दिनों में एक आंदोलन करने का विचार किसान यूनियन के द्वारा किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें आगे आप लगातार देखेंगे इस वीडियो में कि क्या बातचीत भी होती है उनकी और किस प्रकार से लोग यहाँ पर जुड़े हुए बैठे हैं और उनके क्या मसले हैं वो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि उनकी जो मांग है वो क्या मांग है और वो क्या चाहते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो अभी हॉट टॉपिक है हरियाणा का जो मेन मुद्दा है या एक तरह से किसानों का जो मेन मुद्दा है, पास देश मामलात ज़मीन है उसकी जो अब सरकार छुटवाने की तैयारियां कर रही है या हाई कोर्ट की तरफ से भी ऐसा सुनने में आया कि ऐसा आदेश मिल चुका है कि वो ज़मीनें अब बहुत जल्दी उनसे छीन ली जाएंगी। तो उसी को लेकर ये किसान यहाँ पर एकत्रित हैं और पूरे हरियाणा में लगातार इसी प्रकार से किसान अपने आंदोलनों को अंजाम देने की तैयारियां कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसको लेकर एक बड़े स्तर पर आंदोलन भी किसानों के द्वारा किया जाएगा। तो आप वीडियो में लगातार देखेंगे कि किस प्रकार से किसान यहाँ पर क्या बातचीत कर रहे हैं। तो बने रहें आप वीडियो के साथ दोस्तों, आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पर बैठे हैं, इकट्ठा है और क्या बातचीत उनके नेता यहाँ पर कर रहे हैं। आप सबका यहाँ पहुँचने को बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आप सबकी जय। अब मैं निवेदन करता हूँ राजकुमार राणा जी पे और एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ सभी वक्ताओं से, क्योंकि साथियों बहुत मौके मिलेंगे आगे बोलने के। ये एक छोटी मीटिंग है जिसपे रणनीति बनानी है और कुछ साथियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष रणनीति भी बनाएंगे, जैसा भी होगा उसमें भी टाइम लगेगा। तो सामूहिक समय में अपनी बात को खत्म करें, वही विषय रहे कि इस पे होगा। आदरणीय साथियों, मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे कि जिस गांव से जो भी भाई आया है वो अपने काम की तैयारी बताए, आंदोलन की बात करें। ये जमीन है कैसी है, किस तरह की है, सब न पता और सरकार का क्या हमने इस बात का भी पता। मैं तो ये जानने के लिए आया आपके बीच में, जो मैंने भी टिकैत साहब को रिपोर्ट देनी है भाई आज वहाँ इकट्ठे हुए थे और मसला उन्होंने में भी पता है। आप जो भी अपनी बात रखें ये बताओ आपकी काम की तैयारी क्या, चाहते क्या होना क्या चाहिए, ताकि जो आपको होगा माना करना। मैं आपके साथ हूँ, बस मैं इसी निवेदन के लिए खड़ा आपके सामने कि आप अपने गांव की तरफ से अपनी तरफ से हमें क्या करना चाहिए ताकि मैं भी किसी नतीजे पर पहुंच चुका कि जैसा जैसा मेरे दिमाग में अपनी बात रखूँ आपके बीच में। जय किसान। साथियों, अपने गांव की तरफ से आप सब मौजूद लोग हैं, ये मैसेज आपके पास पहुंच गया है। इसमें आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी क्योंकि आपकी ताकत के ऊपर भी आगे का एक लड़ने का जो है देना होगा। राजकुमार राणा और आज हमारे बीच में मोहित जी, हमारे हरियाणा के उच्च प्रधान कमल जी और इनका एक ही नारा है, हिंदू को मुसलमान से और सिख को हिंदू से लड़ा दिया जाए और दूसरा कोई नारा नहीं के पास। क्या क्या कर रही है सरकार आपके बीच में है, अगली फर्स्ट योजना लागू करती है, 4 साल के लिए हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी। 4 साल कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे 4 साल के बाद?
जहाँ उनको 47 हर चीज़ का हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिल जाएगी, उसके बाद वो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो किसान भाइयों, प्रधान जी ने सबसे पहले यही बात की है कि हर गांव से सबसे पहले हर गांव से जो भी किसान आया वो आके बताए कि उस गांव में क्या समस्या और क्या उन्होंने तैयारी की है, ये आपको बताना चाहिए सबको। बाकी आप भली भांति जानते हो, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि शुजातपुर मिल, सभी को पता है शुजातपुर मिल हमारे सढौरा हल्का से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शुजात मिल ने हमारे किसानों के ऊपर दिया। 3.5 लाख रुपए का करोड़ दिया, 2 करोड़ दिया गन्ने के ऊपर, और अब बढ़ चुका है 4.5 लाख रुपए। और सभी किसान मेरे भाई डिपार्टमेंट में क्या ये लिस्ट लाए हमने तो आगे ये लिस्ट सबसे ज्यादा किसान सढौरा करते हैं। और जहां इनको बुलाए ना, जहां भी बुलाए तो आपको बताया किसान बोलते हैं। किसान भाइयों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, हमारे गांव में एक इंच की जमीन जो है वो देव पंचायती कोई चीज ना भी करके खाते की जमीन है, लेकिन आपसे वादा करते हैं यार कि साथ रास्ता चाहिए, वादा करके जा रहे हैं, लेकिन आपको पीछे लगना पड़ेगा, तभी हम अपनी लड़ाई जीत सकेंगे। किसान भाइयों, ये हमारी हक की लड़ाई है। हमारी जमीनें थी जो कुछ सरकारों ने शामला जमीनें दे दी, कुछ पंचायतों को दे दी हमारी जमीनें, जिनको सौंप दी गई, और कुछ सालों के बाद सरकारें बदली, उन्होंने हमारी जमीनें हमें वापस कर दी। ये किसानों की जमीनें ये को वापस करती जाए। अब ये सरकार जो आई है, छड़ों की सरकार, जिनके आगे नहीं पीछे नहीं कुछ, अब इन्होंने सोचा है कि उन्हीं की जमीनें द्वारा वापस चली जाए और अन्य पानी को दे दिया जाए। सढौरा अनाज मंडी में जारी इस मीटिंग को, किसानों की इस मीटिंग को भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष श्री रतन सिंह मान, उन्होंने भी संबोधित किया और क्या कुछ कहा है इसके बारे में। इन जो अब ये हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया है देश आमलात ज़मीनों को लेकर, या सरकार की क्या मंशा है इस पूरे मामले पर जो अभी छिड़ा हुआ है हरियाणा में। तो दोस्तों, उन्होंने इन सब मुद्दों पर किसानों को संबोधित किया और अंत में हमने उनके साथ बातचीत भी की और उन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार से इस आंदोलन को अंजाम दिया जाएगा जो आने वाले दिनों में किया जाएंगे, कहाँ और क्या तारीख उसके लिए निर्धारित की गई है। आप उनके ही मुंह से सुन सकते हैं। हमारे बिलासपुर के प्रधान जी बैठे हैं, सुखदेव जी, इनके गांव में बताना जरूरी है, मीटर लाने थे। इनकी एक मांग थी, भाई हमारे गांव की सड़क बना दो जिसमें 4 फुट पानी खड़ा, 2 सांसद को बनाने वाला जो मीटर लाइए सड़क को बना दो। काबिल भाई ने बताया वहां मोर्चा लग गया, सारा शासन प्रशासन आएगा आपके सामने खड़े हो गया। अब दोस्तों आप सुनेंगे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष रतन सिंह मान को। पहला भी जो हमारी साझेदारी की ज़मीन है, जुमला मान का आबादी दे है, जो भी है, उसके संबंध में जो सरकार इंतकाल तोड़ रही है या कब्जे छुड़वाने का प्रयास कर रही है, तो ये जो रजिस्टर्ड डाका है जो ज़मीनों पर डालने जा रहे हैं, उसको डाके को डलने नहीं देंगे। और आज सढौरा की अनाज मंडी में इसी मुद्दे को लेकर के किसान पंचायत का आयोजन किया गया और हमने यहाँ आज एक प्रस्ताव पास किया कि हमें शांति प्रिय तरीके से खेती किसानी करने दो, किसान को छेड़ो मत। अगर किसान को छेड़ने का प्रयास किसी भी तरीके से किया गया तो उसके अंजाम ठीक नहीं होंगे। और आने वाली जो 5 अगस्त है, 5 अगस्त को SKM हरियाणा की तरफ से जो कल करनाल में फैसला लिया गया है, जिला मुख्यालयों पर इस मसले को लेकर के, श्यामलाल दे की ज़मीन के मसले को लेकर के प्रदर्शन किया जाएगा जोरदार तरीके से और उपायुक्त को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों को बसाने के लिए एक कानून बनाए
और जो भी उस ज़मीन पर काबिज है, जिस भी तरीके में चल रही है, उनके नाम कानून बना करके करे, उल्टा छीनने का काम ना करे। और जो एसकेएम भारत की तरफ से एक निर्णय लिया गया है 31 जुलाई को शांति प्रिय तरीके से एमएसपी खरीद गारंटी का कानून सरकार द्वारा ना बनाए जाने से जो हमने कमेटी बनाने की मांग करी थी उसको खारिज कर रहे हैं हम, क्योंकि उसमें किसान की बात नहीं है। तो लखीमपुरी का कांड है और बिजली बिल 2020 है, पराली का मसला है, ये जो दिल्ली के अभी हमारे मुद्दे अधूरे हैं उनको लेकर के 31 जुलाई को आने वाले 31 जुलाई को शांति प्रिय तरीके से 11 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। भाई उसमें जो ज़रूरी वस्तु हैं उनको जाने दिया जाएगा, चाहे एम्बुलेंस हो, दूध हो, जो भी ज़रूरी चीज़ें, बच्चे हैं और हैं, बीमार हैं, उनके लिए उसमें छूट रहेगी। और आज सभी किसानों ने एक मत होकर के फैसला लिया कि ये ज़मीन किसानों को लौटाई जाए कानूनी तौर पे। ज़मीन हमारे पास है, हमारे पास रहेगी, रखेंगे, लेकिन उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि कानून बना करके इस ज़मीन को, चाहे वो मजदूरों पे है, किसानों पे है, किसी वर्ग पे, समाज पे, उनको इस ज़मीन को कानूनी तौर पे वापस किया जाए। तो अभी सर किस प्रकार से आप इस लड़ाई को देख रहे हो कि एक तरफ या जैसे लड़ने का किस प्रकार से फैसला है, आंदोलन के जरिए या कानून के जरिए? नहीं, लड़ना नहीं है, हमने संघर्ष करना है और संघर्ष के बल पर हम अपनी बात को मनवाएंगे। हमारी बात वाजिब है, हमारा हक बनता है, इसलिए इसमें हमारी जीत भी होगी। ज़मीन किसान की है। मैं एक बात का उल्लेख कर दूं, मुग़लों के ज़माने में ज़मीन किसानों की थी, अंग्रेज़ों के कार्यकाल में ज़मीन थी, आज भी हमारी ज़मीन है। भैया अब ये पता नहीं कहाँ से ये उठाया जाए ये मामला। ये ज़मीन हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी, इसको किसी भी कीमत पर हम जाने नहीं देंगे। और पंचायती तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से और संघर्ष के बल पर अपने आप को तपा करके हम इस आंदोलन में जीत हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। आगे संघर्ष का एक रास्ता बताया गया है कि संघर्ष के जरिए इस लड़ाई को जीता जाएगा, लड़ा जाएगा। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन इकरान खान और सहयोगी सदाब अंसारी के साथ मैं राशिद निराला, निराला टीवी के लिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।